15 साल से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी ग्रेड पे है उसमें वृद्धि हो, जबकि 2008 के बाद चाहे तहसीलदार हो, चाहे आरआई हो, नायब तहसीलदार हो, सबके ग्रेड में वृद्धि हुई थी। 5 साल सरकार कांग्रेस की रही है, ज़्यादा दोषी कौन है आप बताओ? भाजपा ही कहीं ना कहीं उनके सीएम पर विश्वास नहीं कर रही है। जब उनसे पूछा गया अमित शाह जी से कि आपका सीएम चेहरा कौन रहेगा, वो तो जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है वही तय करेगी। सर, आज पटवारियों से आप मिले, क्या कुछ उनकी मांगे थी, क्या कुछ आश्वासन दिया? हमारे पटवारी साथी शासन के वो अहम अंग हैं कि जब कोई भी आपदा आती है, जब मांग आती है किसान को मुआवजा दिया जाए, बीमा राशि दी जाए, तो सबसे पहले जो हमारे पटवारी साथी हैं वही ज़मीन पर पहुंचते हैं, वही खेत पर पहुंचते हैं। सिर्फ उसी विषय पर नहीं, चाहे सीमांकन हो, चाहे बंटवारा हो, वहाँ सबसे पहले पटवारी ही जाता है, रिपोर्ट देता है। या फिर हम बात करें कि कोई कहीं आग लग जाती है, कहीं जो भी विषय ऐसे होते हैं, सबसे पहले कोई भी जांच करने की ज़मीन पर पटवारी पहुंचता है। और बड़ी अफसोस की बात है कि 2008 से हमारे प्रदेश के पटवारी मांग कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी से, 15 साल से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी ग्रेड पे है उसमें वृद्धि हो, जबकि 2008 के बाद चाहे तहसीलदार हो, चाहे आरआई हो, नायब तहसीलदार हो, सबके ग्रेड में वृद्धि हुई थी। सिर्फ पटवारी वंचित रह गए। पटवारियों की मांग 1998 से सर जी, तो जैसा मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी जी, हम करने वाले थे, हमको मौका का मिल पाया वापस। लेकिन आप अगर थोड़ा तुलना करें तो 98 से लेके 2023 तक सरकार रही 15 साल भाजपा की, है ना, 5 साल कांग्रेस की। तो कम से कम आप ये भी तो मानो अधिक समय रहा है भाजपा के पास। हमने आज यही कहा है कि अगर हमें मौका मिलता है और जो बात कमलनाथ जी ने की है, अगर सरकार हमारी बनेगी तो सबसे पहले हम आदेश करेंगे जिसके द्वारा पटवारियों की ग्रेड पे भी 2800 की जाए, ये हमारा वचन है। और जो आप बात कह रहे हैं कि अगर 18 साल सरकार भाजपा की रही है, 5 साल सरकार कांग्रेस की रही है, ज़्यादा दोषी कौन है आप बताओ? सिद्धार्थ चिंतित हो इस विषय पे, भाजपा ही है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कार्यकाल रहा है उनके पास। तो कहीं ना कहीं जब अनेकों बार पटवारियों ने इस बात को मांगा भी है, लेकिन कमलनाथ जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम पटवारियों की मांग को डालेंगे वचन पत्र में और लागू भी किया जाएगा जैसी सरकार बनेगी हमारी। अभी कुछ आदिवासी कलेक्ट्रेट में गए हुए थे, आप भी वहाँ पहुँचे, क्या मामला था उनका? एक निर्दोष आदिवासी जिनका नाम कैलाश है, उनकी ज़मीन पर कब्जा था 35 वर्षों से। वहीं पर एक भाजपा के मंडल महामंत्री हैं, उन्होंने अवैध कब्जा कर दिया था। इस विषय पर एसडीएम चंदेरी ने 2 साल पहले कार्रवाई का आदेश भी दिया था। और जो ये भाजपा महामंत्री हैं, इन पर पहले भी 420 का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब जो हमारे कैलाश आदिवासी हैं, उन्हें जब मांग रखी उनकी एक पोस्टर के माध्यम से, तो स्वयं पुलिस ने वहाँ जाकर पोस्टर उनका फाड़ा, स्वयं पुलिस ने उनका पोस्टर फाड़ा, उनको थाने में बंद कर दिया। हमारी यही मांग है कि तत्काल जो कैलाश आदिवासियों को न्याय दिया जाए और जो व्यक्ति जिसने ये षड्यंत्र किया है उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो नॉन अपराधी है। और इसके साथ साथ जो ये पुलिस अफसर हैं जिन्होंने उसको बंद कर गलत तरीके से, उन पर भी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग रहेगी। अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा लग रहा है उनको बार बार आना हो रहा है? शायद वो चिंतित है भाजपा की स्थिति से। हमने तो पहले भी कहा था कि यहाँ 3 भाजपाएँ हैं, शिवराज महाराज नाराज़, और अब तो हमेशा भाजपा भी आ गई है मैदान में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा ही कहीं ना कहीं उनके सीएम पर विश्वास नहीं कर रही है। जब उनसे पूछा गया अमित शाह जी से कि आपका सीएम चेहरा कौन रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हम बाद में देखेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी और भाजपा ही विश्वास नहीं कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी पर। टिकट को लेकर, टिकट की फार्मूले के लिए क्या व्यवस्था रखी? वो तो जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है वही तय करेगी। धन्यवाद सर। ये थे जयवर्धन सिंह जी, जो